पौधों में जो है पोषण देने का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है। वैसे बगीचे में किसी भी प्रकार से पोषण की कमी नहीं है, लेकिन हम आपको हमेशा बता रहे थे कि किस प्रकार से हम गो कपामृतम के द्वारा जो हमारे प्रयोगशाला में भी गोबर है उसको हम तैयार कर रहे हैं। और ऑरेंज बगीचे के पास भी हमने जो है गोबर का बड़ा ढेर जो है कर रखा है, वहाँ पर भी हम गो कपामृतम के द्वारा जो है इस गोबर खाद को तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार जो है ये गोबर खाद तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार। जैसा हम कहते हैं कि हमेशा आप किसी भी गोबर खाद को जो अच्छी तरीके से डिकम्पोज करने के बाद जो है, चाहे आप डिकम्पोजिंग कल्चर हो, वेस्ट डिकम्पोजर हो, गो कपा अमृत हो, इनके द्वारा तैयार करके ही बगीचे में डालें। तो ये जो प्रक्रिया है जो कब से चली रही थी, अब आप देख सकते हैं कि पौधों में इस प्रकार से जो है गो कपा अमृत के द्वारा जो गोबर खाद तैयार किया हुआ है इस प्रकार डाला जा रहा है। तो दोनों पौधों के बीच में भी हम डाल रहे हैं। तो बीच में एलिमो है तो उनके भी जो है डालने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी जो है लाइन के बीच में जो है इस प्रकार से गोबर खाद की जो परत है चढ़ा दी जा रही हैं। तो वैसे बहुत ही बेहतरीन जो है ये खाद तैयार हो चुका है। तो इसका बेनिफिट हमें मिला है कि गो कपामृत के द्वारा जो हमने इसको तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम डाल रहे हैं। तो अभी जो है आपके बगीचे में अच्छा फल है तो इस प्रकार से आप पोषण दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पोषण दे सकते हैं, जिससे जो है निरंतर ड्रिप भी चलती रहेगी, पानी चलता रहेगा। तो ये खाद जो है अच्छी तरीके से लगना शुरू हो जाएगा पौधों के, जिससे पौधों की हेल्थ ख़राब नहीं होगी। तो अब जो है आप वीडियो को पूरा देखें कि किस प्रकार से हम पौधों को जो है पोषण दे रहे हैं, जिससे जो है आपको आने वाले समय में जो है प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और अभी से आप जो है बगीचे को पोषण दे सकें। तो अब आप सिर्फ पूरे वीडियो को देखिए कि किस प्रकार से हम जो है खाद पौधों के डाल रहे हैं। हमेशा ही हम कहते हैं कि मार्च अप्रैल में हमारे पास कॉल आता है कि हम बगीचे में क्या पोषण दें। तो वही गलती सबसे बड़ी होती है कि जिस समय बगीचे को स्ट्रेस देने का समय आता है उस समय आप कोई भी गोबर खाद या कुछ भी चीज़ दोगे तो पानी तो हम देंगे नहीं, तो वो खाद ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, पौधों के लगेगा तो है ही नहीं। तो इस कारण आप जो है अभी से जो है जो भी पोषण देना है उसको शुरू कर दें, उसी का आपको बेनिफिट मिलेगा। और स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं हमारे, इस नंबर पर कॉल करके आप और हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में जो है कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल हमारे पास जो है मार्च अप्रैल में ही आते हैं, जबकि उस समय तो बगीचे को स्ट्रेस दिया जाता है। तो उस समय तो किसी प्रकार से कोई भी मतलब नहीं रहता है, बगीचा बिल्कुल स्ट्रेस पर रहता है। तो उस समय पर कोई भी मतलब नहीं है, आप चाहे ट्रकें डलवा दें, गोबर खाद की कोई भी कर दे, कोई मतलब नहीं है। जब तक पानी के साथ जो है वो लगेगा नहीं है तब तक पौधों को जो है किसी प्रकार से गोबर खाद लगेगा नहीं, क्योंकि वो लिक्विड तो है नहीं। तो गोबर खाद को लगने में समय लगता है और जब पानी रहेगा तो ही लगेगा। तो स्ट्रेस के समय आप गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर हमसे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं कि और गोबर खाद को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है आपके पास तो आप गो कपामृत के द्वारा गोबर खाद को तैयार कर सकते हैं और पोषण दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन फ्रूटिंग पौधों पर है, बगीचे की हेल्थ अच्छी है, सब कुछ बगीचे में अच्छा है और तभी हम पोषण देना प्रारंभ करती हैं। तो ये कितना बेहतरीन रहेगा बगीचे के लिए कि सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं और हमने पोषण देना प्रारंभ कर दिया। अगर इसका हेल्थ बिगड़ जाती और फिर हम पोषण देते हैं तो कोई भी मतलब नहीं रहता है। हम इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी हेल्थ बहुत ही शानदार है, स्ट्रॉन्ग पौधा है, बहुत ही अच्छी फल की क्वालिटी है, तब आप पोषण दोगे तो 100% जो आप पोषण दोगे वो पौधों को लगेगा और उसका बेनिफिट जो है आपको फ्रूट की क्वालिटी में, पौधों की हेल्थ में जो है मिलेगा। सिट्रस वेराइटी में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आपने प्रति पौधा बहुत ही बेहतरीन अच्छा पका हुआ गोबर खाद की मात्रा ज़्यादा दे दी तो किसी भी प्रकार से कोई अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र एक गोबर खाद देता है, उसके द्वारा जो है आप बगीचे को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। बस ये है कि उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो बागवानी रहती है जैसे अनार है, तो अनार में आप ये चीज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। लेकिन ऑरेंज में तो आपको एक अच्छा गोबर खाद मिल गया, पर्याप्त मात्रा में जो है आपने पौधों को दे दिया, तो आपके बगीचे की हेल्थ और बगीचा इतना बेहतरीन तैयार होता है कि कोई भी चीज़ आपको दूसरी करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी गोबर खाद को अच्छा तैयार करें आप, उसकी शक्ति बढ़ाए। जैसे हमने जो है बैक्टीरिया छोड़े, इसमें हर प्रकार से जो है तैयार किया, तो अब बगीचों में डाल रहे हैं, तो बहुत ही शानदार जो है ये बगीचा हो गया है। तो इस प्रकार से जो है आप गोबर खाद को अच्छे से तैयार करके जो है बगीचे में डालना शुरू कर दें। जब बगीचे की हेल्थ है तो उसी हेल्थ को जो है मेंटेन रखें और कभी ख़राब नहीं होने दें और निरंतर डालते रहें। तो अब आप पूरा वीडियो को देखें किस प्रकार से हम जो है पौधों के जो है गोबर खाद डाल रहे हैं।